everyone, welcome to Commerce School. How are you all? I hope you are very fine. Myself Khushbu Gupta. Welcoming you back to the accounts lecture. We are learning the chapter admission of the partner, right? Admission of the partner हम सीख रहे हैं. तो अभी एडमिशन ऑफ द पार्टनर सीखने के टाइम पे 5 प्रॉब्लम हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, सारे बेसिक सीख चुके हैं, राइट? आप लोग कॉमर्स स्कूल में जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाइए. प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको पर्टिकुलर चैप्टर के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी. हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में, हर एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में आप लोगों को उस चैप्टर के बारे में डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. बेसिक्स, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड द थ्योरेटिकल एक्सरसाइज यू विल गेट over there. Okay, so now we are going to solve the 6th practical problem, but before solving the problem I will first explain you the problem ताकि आप लोगों को समझ में आए कि प्रॉब्लम में क्या दिया गया है और क्या करने के लिए हमें बोला जा रहा है. ठीक है, तो वो पहले हम प्रॉब्लम समझ लेते हैं, उसके बाद मैं बोर्ड पे को सॉल्व करके दिखाती हूँ. ठीक है, ओके. तो अभी हम बोर्ड पे 6 प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि प्रॉब्लम में हमें क्या क्या बोला गया है तो और कैसे बोला गया है. तो 6 नंबर का प्रॉब्लम है जिसमें हमें क्या बोला गया, वृषाली एंड लीना आर द इक्वल पार्टनर्स. इक्वल पार्टनर मतलब इसका रेशियो क्या है, 1:1. इक्वल पार्टनर्स है मतलब प्रॉफिट हो या लॉस हो इक्वली बांटेंगे, मतलब बराबर बांटेंगे. देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 स्टूड एज फॉलोज. स्टूड एज अंडर आप लोगों को बैलेंस शीट दी गई है. दिस इज द ओल्ड बैलेंस शीट, राइट? ओल्ड पार्टनर्स की बैलेंस शीट मीन्स ओल्ड बैलेंस शीट. उसके बाद आपको क्या दिया है, दे डिसाइडेड टू एडमिट अर्पणा फर्म में नई पार्टनर के जैसे आई. कब आई वो, 1 अप्रैल 2018 को वो फर्म में आई. ठीक है ना. और आप लोगों को नीचे दी हुई टर्म्स दी गई है. क्या दिया फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में, द मशीनरी एंड बिल्डिंग बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%. मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों की वैल्यू 10% से डेप्रिशिएट हो रही है. मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों की वैल्यू, इन दोनों पर भी फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट है. क्या आएगा, जब असेट की वैल्यू कम होती है तो इसका इफेक्ट किधर जाता है, क्योंकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है एंड बैलेंस शीट बनानी है. तो इसका इफेक्ट क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा, जब असेट की वैल्यू कम होती है, बिल्डिंग की वैल्यू भी कम हो रही है एंड मशीनरी की वैल्यू भी, दोनों की भी वैल्यू कम हो रही है. तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, बिल्डिंग की वैल्यू जो कम हो रही है ना 10% से, कितना 55,000 का 5,500 कम हो जाएगा. तो इसका इफेक्ट किधर जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा. बिल्डिंग की वैल्यू कितनी कम हो रही है, 5,500. एंड एसेट साइड में जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में बिल्डिंग की वैल्यू में से 5,500 माइनस हो जाएगा. माइनस होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आएगा आउटर कॉलम में. देन आफ्टर मशीनरी की वैल्यू भी कम हो रही है. मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 24,000 का जब हम 10% कैलकुलेट करेंगे तो आता है 2,400, जिसका इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में. एंड मशीनरी में से भी वो 2,400 की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे उस टाइम पर. देन आफ्टर आगे उसके बाद क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000. ठीक है ना. आरडीडी कितने रुपए से बढ़ गई, 5,000 रुपए से बढ़ गई. पहले आरडीडी कितनी थी, 1,000 थी, अभी 5,000 रुपए से बढ़ गई. तो आरडीडी बढ़ गई मतलब डेटर से मिलने वाला पैसा और कम हो जाएगा. तो इसका इफेक्ट किधर आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में हम क्या लिखेंगे, टू आरडीडी कितने रुपए से बढ़ गई, 5,000 रुपए से बढ़ गई. अप टू बोलते तो हम बोलते 5,000 बढ़ के 5,000 हो गई, लेकिन अभी 5,000 रुपए से बढ़ गई. मतलब इसका इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे हम टू आरडीडी के नाम से कितना, 5,000. एंड देन आफ्टर जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में डेटर की वैल्यू 31 लिखेंगे, 31,000 लिखेंगे, उसमें से माइनस करेंगे आरडीडी कितना, 5,000 माइनस करेंगे. 5,000 नहीं, 1,000 पहले से 1,000 नहीं मिलने वाला था, अभी 5,000 और नहीं मिलेंगे, टोटल कितने नहीं मिलेंगे, 6,000. तो न्यू बैलेंस शीट में हम 31,000 में से 6,000 माइनस करेंगे. एंड देन आफ्टर आउटर कॉलम में कितना बचेगा, 25,000 बचेगा. ओके. फिर सेकंड नंबर का एडजस्टमेंट, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%. इसका मतलब क्या है, बिल रिसीवेबल की वैल्यू कौन ले रहा है, वृषाली ले रही है, लेकिन पूरी वैल्यू ले रही है क्या, नहीं, वो कम वैल्यू ले रही है, 10% कम करके ले रही है. तो सबसे पहले तो हमें बिल रिसीवेबल की वैल्यू कम करनी पड़ेगी. बिल रिसीवेबल पर कैसा एडजस्टमेंट रहेगा, सेकंड एडजस्टमेंट है ना, और ये डेटर पर था फर्स्ट एडजस्टमेंट, राइट? तो बिल्डिंग की वैल्यू, बिल रिसीवेबल की वैल्यू 12,000 का 10% आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 1,200 आएगा. 1,200 रुपए है ना, 1,200 रुपए क्या हो गया, कम हो गया. तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा, 1,200 रुपए वैल्यू कम हो गई. इसका इफेक्ट किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट में हम कितना लिखेंगे, टू बिल रिसीवेबल कितना, 1,200 रुपए लिखेंगे. ठीक है ना, 1,200 रुपए हम लिखेंगे. और सेकंड इफेक्ट किधर आएगा, उन्होंने क्या बोला, किसने ले लिया, 10% कम में वैल्यू किसने ले ली, वृषाली ने ले ली वैल्यू कम. तो उसका इफेक्ट किधर जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख देंगे टेकन ओवर बाय पार्टनर. ठीक है ना, टेकन ओवर बाय पार्टनर. ठीक है, तो कितना वैल्यू बचेगा,
12,000 का 1200 रुपये तो कम हो गया, तो मतलब कितना वैल्यू बचेगा, 10,800 रुपये वैल्यू बचेगा, ठीक है ना। 10,800 किसने ले लिया, वृषाली ने ले लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में हम लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल, ब्रैकेट में लिख देंगे टेकन ओवर बाय वृषाली, वृषाली के कॉलम में लिख देंगे हम 10,800। एंड देन आफ्टर दोनों भी वैल्यू खत्म हो गई, तो मतलब 1200 रुपये लिख दी हमने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, एंड 10,800 किधर लिख देंगे हम वृषाली की कॉलम में डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में वृषाली की कॉलम में। तो मतलब बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू बचेगी, बैलेंस शीट में तो वैल्यू क्या हो जाएगी, बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, नील हो जाएगी ना। ओके, तभी मैं बोर्ड पे करूंगी तो आपके मन में अगर डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। जो अपर्णा जो हमारी नई पार्टनर है वो फॉर्म में 60,000 कैपिटल के फॉर्म में लेकर आई फॉर 1/4 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट। 60,000 कैपिटल वो लेकर आई। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, सॉरी बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे, क्योंकि आप लोगों को बैंक दिया है। जब भी नया पार्टनर फर्म में कैपिटल लेकर आते हैं तो हम क्या लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, या फिर ऊपर कैश दिया होता है तो कैश के नाम से लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट लिखेंगे और अपर्णा के कॉलम में लिख देंगे 60,000, ठीक है ना। फिर 4 नंबर के एडजस्टमेंट में क्या बताया, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जिसमें हम पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन द प्रोपोर्शन इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स। पार्टनर्स का करंट अकाउंट क्या करेंगे, हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है ना। पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस कैसे एडजस्ट किया जाता है, अभी मैं बोर्ड पे पहले वर्किंग नोट बनाऊंगी 4th एडजस्टमेंट का, उसके बाद हम बोर्ड पे प्रॉब्लम सोल्व करेंगे, ठीक है ना, ताकि आप लोगों की इस एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। या तो आप लोगों को करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा, या लोन में, या कैश में, या बैंक में, इन चारों में से किसी एक चीज में एडजस्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो कैसे एडजस्ट किया जाता है, इसके लिए मैंने बेसिक का 7th पार्ट में ये ही डाला है कि आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट करना है, और करंट में दिया जाए तो कैसे करेंगे, लोन में दिया जाए तो कैसा करेंगे, कैश में दिया जाए तो कैसा करेंगे, एंड बैंक में दिया जाए तो कैसा करेंगे। हर एक चीज के लिए मैं एकदम डिटेल में बताया। सबसे पहले आप अपना बेसिक क्लियर करो बेटा, उसके बाद बेसिक क्लियर करना है सबने, ठीक है। तो और अभी देख लेते हैं पहले ये सारे अकाउंट का बैलेंसिंग करने के पहले, पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या चीजें बाकी हैं। तो कैश असेट साइड में देखना है, कैश एट बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में हम क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से लिखेंगे, ये बैंक का ओपनिंग बैलेंस है। बैंक अकाउंट की किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे, ओके। एंड बिल रिसीवेबल की वैल्यू सब लोग सारी सेट पे कोई ना कोई तो एडजस्टमेंट था ही। अब ये लाइबिलिटी साइड में सन्डे क्रेडिटर पर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं, तो क्रेडिटर की वैल्यू एज इट इज लाइबिलिटी में ट्रांसफर हो जाएगी। कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे तो वृषाली एंड लीना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, सॉरी क्रेडिट साइड में ये वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी, राइट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएगी, किस नाम से, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से, ठीक है। जनरल रिजर्व भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स का मोल्ड रेशो में जनरल रिजर्व के अमाउंट ट्रांसफर कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, इक्वली डिवाइड करेंगे। 18,000 का इक्वली कैसे आ जाएगा, 9,000 दोनों भी पार्टनर्स को 9,000 डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम प्रॉब्लम सोल्व कर लेंगे। अभी आप लोगों के दिमाग में अभी भी कोई डाउट है, ठीक है, तो मैं आपको बोर्ड पे सोल्व कर देती हूँ, आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ओके। आई होप सब लोगों को समझ में आया कि हमें 6 प्रॉब्लम में क्या दिया गया है, क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों को मैं बोर्ड पे प्रॉब्लम सोल्व करके बताती हूँ, लेकिन बोर्ड पे सोल्व करने के पहले हम एडजस्टमेंट सोल्व कर लेंगे, जिसमें आप लोगों को कैपिटल अकाउंट को क्या करने के लिए बोला जा रहा है, एडजस्ट करने के लिए बोला। 4 नंबर का एडजस्टमेंट हम क्या कर लेंगे, पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करने के बाद आपको एडजस्टमेंट जो है वो वर्किंग नोट में लिखनी है। वर्किंग नोट में लिखने से क्या होगा, आप लोगों की खुद की भी थोड़ी प्रिपरेशन हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अभी तक हम हर एक प्रॉब्लम में, नियर बाय हर एक प्रॉब्लम में आप लोगों को कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो सब लोगों ने बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो हमें खुद से करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम पहले 4th नंबर का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, देन आफ्टर आई विल सोल्व द होल प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, ओके। तो प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम, पेज नंबर 164 पर ये प्रॉब्लम है, राइट। आप लोगों को वहां पर प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, राइट। तो अभी इन द बुक्स ऑफ वृषाली, लीना एंड अपर्णा की बुक में हम बना रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। एडजस्टमेंट नंबर 4 में क्या दिया आपको, वहां पर आप देख सकते हो क्या दिया आपको, फिर भी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स बी एडजस्टेड in the new profit sharing ratio
by opening the current account of partners. By opening the current account of partners. ठीक है, तो हमें एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को क्या बोला जा रहा है, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स एडजस्टेड इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय ओपनिंग द करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। आप लोगों को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्या करना है, एडजस्ट करना है। इसके लिए मैंने आप लोगों को बेसिक्स के 7 पार्ट में सब लोगों ने ध्यान से देखना, अगर किसी ने वो बेसिक्स मिस किया होगा, क्योंकि जिस बच्चे का बेसिक एकदम क्लियर है तो वो बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें हमने बेसिक के 7 पार्ट में मैंने ये बताया है कि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट कैसे किया जाता है, और अदरवाइज हम हर एक प्रॉब्लम में कर रहे हैं। अभी तक हम 5 प्रॉब्लम कर चुके हैं, तो हर एक प्रॉब्लम में था, वहां पर भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम नंबर 6 में आप लोगों को एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है, और किस में एडजस्ट करना है, हमें लोन में एडजस्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा फर्म का न्यू कैपिटल बैलेंस, राइट। न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द, इस साइड में हम कर लेते हैं न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म। न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म, फर्म का नया कैपिटल बैलेंस हमें पता करना रहता है, और उसका फॉर्मूला क्या है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर, है ना। ठीक है, न्यू पार्टनर्स कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ हिज शेयर। नए पार्टनर का कैपिटल आपको कहां पे दिखाई दे रहा है, नए पार्टनर का कैपिटल आपको 3rd नंबर के एडजस्टमेंट में दिखाई देगा। क्या बताया, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल। अपर्णा ने 60,000 रुपए कैपिटल लेकर आया, वहां पे क्वेश्चन में देख सकते हो, अपर्णा ने 60,000 रुपए कैपिटल लेकर आया, और अपर्णा का जो नए पार्टनर उसका शेयर कितना है, 1/4। तो 1/4 का रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स आप कर देंगे। 1/4 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 4/1, राइट। 60,000 उसका नया कैपिटल है, और उसने 1/4 मीन्स 4/1 विल बी द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द फर्म, जो कितना आ जाएगा, 2,40,000। ओके, अभी हमें निकालना पड़ेगा फर्म का नया कैपिटल बैलेंस। न्यू कैपिटल बैलेंस कैसे निकाला जाता है आप लोगों को पता ही है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सॉरी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए सबसे पहले तो हमें निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि बैलेंस रेशियो। बैलेंस रेशियो कैसे निकाला जाता है, नए पार्टनर का कैपिटल 1 में से नए पार्टनर का कैपिटल हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। नए पार्टनर का कैपिटल 1/4, इधर कुछ भी है तो 1 ले लो आप, 4 1 जा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 1 जा 4, माइनस का माइनस, 1 1 जा 1, कितना आ जाएगा, 3/4, राइट। देन आफ्टर हम निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वो कैसे निकाला जाता है, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो, राइट, ओल्ड रेशियो इंटू बैलेंस रेशियो। सबसे पहले तो हम निकालेंगे वृषाली का नया कैपिटल बैलेंस। वृषाली का ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड रेशियो आप लोगों को यहाँ पर इक्वली दिया, आप लोगों को है ना, क्या दिया, इक्वल पार्टनर्स है, इक्वली मीन्स 1/2, और बैलेंस रेशियो कितना है, 3/4, तो कितना आ जाएगा, 3 and 2 4 जा 8। देन आफ्टर वृषाली के बाद हम निकालेंगे किसका, मैं इधर निकालती हूँ, ठीक है। वृषाली के बाद हम निकालेंगे किसका, लीना का। लीना का ओल्ड रेशियो कितना था, 1/2, इक्वल थे वो पार्टनर्स, और उसका बैलेंस रेशियो कितना है, 3/4, तो कितना आ जाएगा, 3/8। और जो न्यू पार्टनर है अपर्णा, उसका रेशियो कितना है, 1/4 है ना। अब 1/4 को सबके नीचे 8 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो मुझे इसको भी नीचे 8 बनाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर सबका 8 रहना चाहिए, सबका इक्वल रहना चाहिए, है ना। तो इसको अगर मैं मुझे 4 को 8 बनाना है तो मैं 2 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। नीचे अगर मैं कर रही हूँ तो मुझे ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू रेशियो वृषाली, लीना, अपर्णा, कितना आ जाएगा, 3/8, 3/8, 2/8, मतलब क्या रेशियो आ गया, 3:3:2। ओके, अभी हम निकालेंगे न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, राइट। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वृषाली का,
कितना कैपिटल है फर्म का, जो कैपिटल फर्म का कैपिटल कितना है, 2 लाख आया ना, वो 2,40,000 रुपए। ये जो फर्म का नया कैपिटल बैलेंस है वो हम सारे पार्ट में डिवाइड करेंगे, न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो 2,40,000 मल्टीप्लाइड बाय 3/8 है ना। 8 के टेबल में 24 कितने पर आता है, 3 पर। 8 3 24 राइट। 30,000 इंटू 3 मीन्स 90,000। उसके बाद वृशाली के बाद लीना 2,40,000 इंटू 3/8 अगेन सेम है ना, वापिस से सेम आ जाएगा 90,000 क्योंकि वो इक्वल पार्टनर्स है ना। एंड देन आफ्टर अपर्णा के बाद नया पार्टनर का निकालेंगे। अपर्णा का वही आना चाहिए जो उसका जो कि उसने बैलेंस डाला। कितना बैलेंस डाला उसने, 60,000 डाला, उसका आंसर ठीक है 60,000 आएगा। आप उससे चेक भी कर सकते हो कि आपका 60,000 अगर आता है तो मतलब आपका बराबर है। ठीक है, देखो 8 3 24 3 2 6 60,000 आया राइट है। ये जो तीनों का जो बैलेंस निकला वो क्या है, पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस है। पार्टनर का नया कैपिटल बैलेंस मीन्स बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट, दिस इज नोन एज अ प्रोपोर्शनल कैपिटल। ठीक है, जिसको हम किधर लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। एंड सेकंड इफेक्ट किधर जाता है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। हम किस नाम से लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ओके, आई होप सबको समझ में आया। ठीक है, तो अब इसके बाद हम बैलेंसिंग करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को, उसके बाद बैलेंसिंग करेंगे और जो भी बैलेंस मिलेगा उसे किस में एडजस्ट करना है, हमें करंट अकाउंट में एडजस्ट करना है। ओके, तो अभी मैं बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। आई होप आप लोगों को ये एडजस्टमेंट समझ में आई। और अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा तो जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन सब लोगों ने ये वर्किंग नोट में नोट डाउन करना है। ठीक है, तो मैं अभी प्रॉब्लम बोर्ड पे सॉल्व करती हूँ। सीखने के बाद 4th नंबर का एडजस्टमेंट हमने 6 प्रॉब्लम का सीख लिया जिसमें हमें कैपिटल अकाउंट का एडजस्ट करना था राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, बोर्ड पे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। सारे एडजस्टमेंट सारे लेजर अकाउंट हमें बनाने के लिए बोला जा रहा है। हमें क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो हम वही बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू बैलेंस शीट, हाँ, एंड देन आफ्टर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट क्यों बना रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को बैलेंस शीट में जो ओल्ड बैलेंस शीट है उसमें कैश एट बैंक है। तो हमारा बैंक बैलेंस देखेंगे हम कितना बढ़ गया या फिर कितना पैसा जा रहा है बैंक से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को वहां पे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो मैं आपको भी प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ। फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट हम स्टार्ट करेंगे। क्या दिया है, द मशीनरी एंड बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। मशीनरी एंड बिल्डिंग दोनों की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है एंड इक्वल रेट से, दैट इज 10% रेट से कम हो रही है। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो इसका इफेक्ट किधर जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में जाता है। एंड दूसरा इफेक्ट जाएगा असेट साइड में, हम वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी राइट। तो करते हैं 1 बाय 1 सारे एडजस्टमेंट करेंगे। बैलेंस शीट में जो भी चीजें वो भी पुट कर देंगे एंड देन आफ्टर वी विल बैलेंस इट। ओके, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। मशीनरी की वैल्यू कितनी है आप देखो, मशीनरी की वैल्यू आप लोगों को ओल्ड बैलेंस शीट में कितनी दिखाई दे रही है, 24,000 है। 24,000 का 10% हम करेंगे तो कितना आएगा, 2,400 रुपए राइट। तो कम हो जाएगी ना वैल्यू, तो लिखेंगे टू मशीनरी। जब भी एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसका इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट की डेबिट साइड में। मशीनरी की वैल्यू कितनी कम हो जाती है, 2,400। 24,000 वैल्यू थी, उसका 10%, 24,000 का 10% कितना आता है, 2,400 राइट। तो इधर भी दिखाएंगे हम मशीनरी 24,000 माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन 2,400 राइट। कितना आ जाएगा फिर 21,600 वैल्यू बचेगी राइट। सबको समझ में आ रहा है ना। ओके, देन आफ्टर बिल्डिंग का भी सेम तरीके से करेंगे। बिल्डिंग की वैल्यू भी 10% एप्रिशिएट हो रही है। कितनी है बिल्डिंग की वैल्यू आप देखो, प्रॉब्लम में कितनी थी आपको ओल्ड बैलेंस शीट में देखो, एसेट साइड में 55,000 हमारे पास बिल्डिंग की वैल्यू है। बिल्डिंग की वैल्यू 55,000 कम हो गई, मीन्स कितना कम हो गया, 5,500 रुपीज वैल्यू कम हो गई। इधर लिखेंगे टू बिल्डिंग 5,500। 55,000 का 10% डेप्रिसिएशन हम करेंगे, कितना आता है 5,500, 49,500 राइट। उसके बाद उसी नंबर की फर्स्ट नंबर के एडजस्टमेंट में हमें क्या बताया गया, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट टू बी इंक्रीज्ड बाय 5,000। अब ध्यान से समझना है, आप लोगों को बैलेंस शीट में देखो डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है 31,000, माइनस दिया आरडीडी। इनर कॉलम में देखो कितनी वैल्यू दी है 1,000 आरडीडी दी है। अब ये आरडीडी की वैल्यू 5,000 रुपए से बढ़ गई, इंक्रीज्ड बाय ₹5,000 ऐसा दिया राइट एडजस्टमेंट में, फर्स्ट एडजस्टमेंट में। मतलब हमारी आरडीडी 5,000 रुपए हो गई, 5,000 रुपए से बढ़ गई
पहले से 1000 रुपए नहीं मिल रहे थे, अब और 5000 नहीं मिलेंगे, मतलब टोटल कितना नहीं मिलेगा आपको डेटर्स में, 6000 नहीं मिलेंगे। लेकिन कितना और लॉस हो रहा है, कितना लॉस और हो रहा है, 5000 का लॉस और हो रहा है ना डेटर्स से, हमें वो 5000 और नहीं मिलेंगे। पहले से 1000 नहीं मिल रहे थे, अभी और भी 5000 रुपए नहीं मिलेंगे, तो 5000 रुपए से हमारा लॉस हो रहा है। इधर लिखेंगे हम टू आगे कितना 5000, और इधर क्या लिखेंगे हम, डेटर्स की वैल्यू कितनी दी है आप लोगों को, इनर कॉलम में देखो 31,000 वैल्यू दी है, माइनस करेंगे आरडीडी। पहले आप 1000 माइनस कर रहे थे, अभी 5000 रुपए से आरडीडी और बढ़ गई, मतलब 1000 और 5000 1000 5000 कितना हो जाएगा 6000, तो आपको 6000 नहीं मिलेंगे डेटा से, तो कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25,000। ओके, देन आफ्टर सेकेंड नंबर का एडजस्टमेंट देखना सबने, बिल रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बिल रिसीवेबल किसने ले लिया, वृषाली ने लिया। जब भी कोई पर्सन असेट लेता है तो उसके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि एक तरह से वो ड्रॉइंग कर रहा है, लेकिन वो पूरी वैल्यू नहीं ले रही, वो 10% कम करके ले लिया। बिल रिसीवेबल की वैल्यू 10% कम हो रही है। बिल रिसीवेबल की वैल्यू कितनी है 12,000, 12,000 का 10% जब हम करेंगे तो कितना आएगा 1200 आएगा। लिखिए हम टू बिल रिसीवेबल, टू बिल्स रिसीवेबल कितना 1200, और बाकी का बचा किसने ले लिया, देखो 12,000 में से 1200 रुपए आप माइनस कर दो, कितना बचेगा 10,800 बचेगा ना, तो वो किसने ले लिया, वृषाली ने लिया। तो लिखेंगे हम टू बिल रिसीवेबल, टू बिल रिसीवेबल किसने ले लिया, टेकन ओवर है ना, टेकन ओवर बाय वृषाली, वृषाली ने ले लिया। ठीक है, तो 12,000 में से आप 12,000 में से 1200 रुपए माइनस कर दो, इधर मैं करके दिखा रही हूँ आपको, 12,000 में से 1200 रुपए माइनस किया, इस वजह से वैल्यू आती है 10,800 रुपए। ठीक है, ओके। देन आफ्टर थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट, अपर्णा शुड ब्रिंग 60,000 एज कैपिटल फॉर 1/4 शेयर इन हर फ्यूचर प्रॉफिट। अपर्णा ने 60,000 रुपए फॉर्म में कैपिटल लेकर आया। जब भी कोई नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेकर आता है तो हम इधर लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। आप लोगों को ऊपर बैलेंस शीट में बैंक दिया तो बैंक लिखना है, कैश दिया होगा तो कैश लिखेंगे, अभी बैंक दिया तो बैंक लिख रही हूँ मैं। कितना कैपिटल लेकर आई अपर्णा 60,000, और जब कोई नया पार्टनर फॉर्म में कैपिटल लेकर आता है तो फॉर्म में बैंक बैलेंस बढ़ता है। बैंक अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। क्या रूल है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या रूल है, इधर आता है डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आ रहा है, क्या लिखेंगे अपर्णास कैपिटल, अपर्णास कैपिटल। कितना कैपिटल आया 60,000 का कैपिटल आया। ओके, देन आफ्टर फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट हमने देखा था, एडजस्टमेंट सॉल्व किया था मैंने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के पहले मैंने एडजस्टमेंट सॉल्व किया था, जिसमें हमें ये पता चला था कि न्यू कैपिटल बैलेंस मींस बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट हम पहले ही निकाल देते हैं, और आप लोगों को करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला है। तो बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट आपने कितनी निकाली थी 90,000, 90,000, 60,000 निकाली थी ना। तो इधर लिख देंगे हम टू बैलेंस कैरी डाउन, इधर लिख देंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। बैलेंस कैरी डाउन की हमने पहले ही निकाली थी 90,000, 90,000 एंड 60,000। ठीक है, जब आप लोगों को कैपिटल अकाउंट का एडजस्ट करने के लिए बोला जाता है उस केस में बैलेंस कैरी डाउन की अमाउंट पहले ही निकाल ली जाती है। दिस इज द न्यू कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर, है ना, और यही बैलेंस फर्म का कैपिटल बैलेंस है। तो इधर लिखेंगे हम कैपिटल अकाउंट के नाम से लिखेंगे वृषाली, लीना, अपर्णा, 90,000, 90,000, 60,000। कितना आ जाएगा 90, 90, 180, 180 प्लस 60, 240, 2,40,000। यही था ना हमारा फॉर्म का नया कैपिटल बैलेंस, राइट। अभी आई होप सारी एडजस्टमेंट हो गई है, या सारी एडजस्टमेंट हो गई है, आप देख सकते हो प्रॉब्लम में वहां पर प्रॉब्लम दिख रहा है, सारी एडजस्टमेंट हो गई है। तो अभी हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में जो भी चीजें बाकी होंगी वो पहले ट्रांसफर कर लेते हैं, देन आफ्टर वी विल बैलेंस इट। ओके, तो असेट साइड से स्टार्ट करते हैं, बैलेंस शीट की ओल्ड बैलेंस शीट के असेट साइड से स्टार्ट करते हैं। कैश एट बैंक, पहले से हमारे पास कितना कैश बैंक बैलेंस था 62,000, जो भी कितना जाएगा बैंक अकाउंट के डेबिट में जाएगा। तो लिखेंगे हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब पहले से ही बैलेंस था कितना 62,000, दिस इज द ओपनिंग कैपिटल बैलेंस। उसके बाद डेटर्स का हम कर चुके हैं एडजस्टमेंट, बिल्डिंग का भी कर चुके हैं, मशीनरी का भी कर चुके हैं, बिल रिसीवेबल का भी कर चुके हैं, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है ना। लायबिलिटी साइड में संडे क्रेडिटर पे कोई एडजस्टमेंट था आपको, कुछ भी नहीं था, तो इसकी वैल्यू एज इट इज, इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, इसकी वैल्यू एज इट इज लायबिलिटी में हम ट्रांसफर कर देंगे। देखेंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स कितनी है, सन्ड्री क्रेडिटर की वैल्यू कितनी है 90,000। उसके बाद आपको क्या दिया है
वृषाली का कैपिटल अकाउंट दिया है, दिस इज ओपनिंग कैपिटल बैलेंस लायबिलिटी में दी, इस वजह से हम पार्टनर्स की भी क्रेडिट में जाएंगे, मतलब पार्टनर को इतना पैसा मिलेगा, आज नहीं मिल रहा लेकिन जब भी फर्म बंद होगी तब मिलेगा, या फिर कोई पार्टनर रिटायर होगा तब मिलेगा। बैलेंस ब्रोडाउन कितना है, वृषाली का कितना है आप बताओ, देखो वहां पे प्रॉब्लम है 45,000 एंड देन आफ्टर 30,000, राइट। उसके बाद आप लोगों को दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या करते हैं हम, ये जो जनरल रिजर्व है ओल्ड पार्टनर्स को बांटा जाएगा, ओल्ड रेशो में बांटा जाएगा, और ओल्ड रेशो क्या है, पार्टनर्स का इक्वल है ना, तो लिखेंगे हम बाय जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना दिया आपको, 18,000 दिया, 18,000 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो, क्योंकि उनका जो न्यू प्रॉफिट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो वो क्या था, इक्वल था, तो हम ओल्ड पार्टनर्स को बांटेंगे, ओल्ड रेशो में बांटेंगे, कितना है 9,000। और आप लोगों को इस क्वेश्चन में गुडविल दिया ही नहीं है, नहीं दिया तो नहीं करेंगे, अपने मन से तो ले नहीं सकते, राइट। तो हमारा प्रॉब्लम हो चुका है सॉल्व, लेकिन क्या बाकी है, बैलेंसिंग बाकी है। आज जिसमें सारी सॉल्व कर ली, बैलेंस शीट की चीजें जो भी जिसपे कोई इफेक्ट नहीं होता वो भी हमने ट्रांसफर कर दी। नाउ इट्स जस्ट रिमेनिंग द बैलेंसिंग, अभी हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बैलेंसिंग करते हैं, सबसे पहले यहाँ का बैलेंस जाएगा यहाँ पे, और यहाँ का बैलेंस को हमें किस में एडजस्ट करना है, करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोल रहे हैं वो, ठीक है, कर देंगे। फिर यहाँ का बैलेंस जाएगा यहाँ पे, और फिर यहाँ का बैंक बैलेंस भी जाएगा असेट साइड में, और फिर हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। तो अभी करते हैं पहले यहाँ के, अभी देखो क्रेडिट साइड में तो कुछ भी नहीं है, मतलब डेबिट साइड, ये कैसा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस मीन्स व्हाट, जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द क्रेडिट साइड, तो उसे बोला जाता है डेबिट बैलेंस। तो ये डेबिट बैलेंस है ऑब्वियसली। डेबिट बैलेंस कितना है, डेबिट बैलेंस कितना आता है, यहाँ का टोटल आता है 14,100, ठीक है, और क्रेडिट का तो कुछ भी नहीं है, क्रेडिट का नील है, मतलब यही हमारा क्या रहेगा, लॉस रहेगा ना, ठीक है, लॉस रहेगा 14,100। लिखेंगे किस साइड में, बैलेंस लिखा किस साइड में जाता है, जिस साइड का टोटल कम आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल कम है उस साइड में लिखेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग का रूल है डेबिट एंड क्रेडिट मस्ट बी इक्वल। तो इधर लिखेंगे हम बाय बैलेंस कैरिड ऑन, सॉरी बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो इस वजह से उस नाम से लिखेंगे। सिर्फ ओल्ड पार्टनर को डिवाइड किया जाता है, वृषाली एंड लीना, ऐसे बांटेंगे, इक्वली बांटेंगे ना, 1:1 ओल्ड रेशो में बांटेंगे, कितना आ जाएगा 14,100, मतलब कितना 7,050। ओके, अब ये जो है हमारा, ये जो पार्टनर्स को जो लॉस हुआ वो किधर जाएगा, डेबिट में जाएगा ना, इधर लिखेंगे हम टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, व्हाट इज इट, दिस इज अ लॉस 7,050। ठीक है, अब हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग करने के बाद आप लोगों को जो भी बैलेंस मिलेगा तो उसको किसमें एडजस्ट करना है, हमें किसमें ट्रांसफर करना है, हमें करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो करते हैं, फिर टोटल करेंगे, थोड़ा सा नीचे करते हैं क्योंकि यहाँ पे टोटल आ नहीं पाएगा। दोनों को बैलेंसिंग सामने सामने लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं वृषाली से। वृषाली का बैलेंस कितना आता है आप देखो, वृषाली के डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आता है। डेबिट साइड का टोटल हम करके देखते हैं कितना है। डेबिट साइड का टोटल आता है 1,07,850। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है वृषाली के 1,08,750। 1,08,750 में से ये 45 और 9 मीन 54,000 हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 1,08,000 में से 54 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 54,750। 54,750 क्या रहेगा, बैलेंस है। कैसा बैलेंस है वो, डेफिसिट कैपिटल, क्योंकि उसी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था, है ना। तो हम इधर लिखेंगे बाय करंट अकाउंट। किस में एडजस्ट करने के लिए बोला गया आपको, करंट अकाउंट में एडजस्ट करने के लिए बोला गया, है ना। कितना है 54,750। कैसा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है। ओके, कैसा बैलेंस है ये, डेबिट बैलेंस है। उसके बाद यहाँ का देखते हैं, यहाँ पे डेबिट साइड ज्यादा आ रहा है 97,050। 97,050 में से 39,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 58,050। 58,050। ये भी कैसा बैलेंस है, ये भी डेबिट बैलेंस है, राइट।
डेबिट साइड पर टोटल ज्यादा है, इस वजह से डेबिट बैलेंस है। और यहाँ पर 60-60 इक्वल है, ना कुछ एक्सेस है ना कुछ कम है, राइट। अभी जब डेबिट बैलेंस हो, करंट अकाउंट का जब भी डेबिट बैलेंस आएगा तो डेबिट बैलेंस मीन्स किधर ट्रांसफर होगा, असेट साइड में ट्रांसफर होगा। किधर ट्रांसफर होगा, असेट साइड में। दिस इज द बैलेंसिंग फिगर, ओके। और ये किधर ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट असेट साइड, ट्रांसफर टू बैलेंस शीट असेट साइड में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, ओके, ठीक है। इधर करेंगे हम ट्रांसफर, लायबिलिटी में नहीं ट्रांसफर होगा, असेट साइड में ट्रांसफर होगा। इधर लिखेंगे हम करंट अकाउंट, वृषाली एलिना 54,750, 58,050, दोनों का टोटल करके देखते हैं। 1,11,900, 1,11,900, ओके। तो यहाँ का बैलेंसिंग भी वहां पे चला जाएगा क्योंकि हमने कुछ भी बैलेंस कुछ कम तो नहीं हुआ। 1,22,000 है ना, 1,22,000 क्या रहेगा हमारा क्लोजिंग बैंक बैलेंस रहेगा, बाय बैलेंस कैरी अकाउंट। असेट साइड में ट्रांसफर हो जाएगा, बैंक बैलेंस 1,22,000, ओके। 1,22,000 ट्रांसफर कर दिया। अभी क्या करेंगे, जस्ट बैलेंसिंग करेंगे। यहाँ का बैलेंसिंग और यहाँ का बैलेंसिंग सेम आना चाहिए, टोटल सेम आ रहा है, मेरा तो आ रहा है, आप लोग भी करके देखो। 3,30,000 सेम ईयर, 3,30,000, ओके। सो अभी आई होप समझ में आया सबको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप समझ में आया सबको, ठीक है। तो अभी अगर आप लोगों को समझ में आया तो अभी आप मुझे व्यूज में बताइए, अगर आपको कोई डाउट हो तो भी आप मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। प्लेलिस्ट में जाके सब लोगों ने हर एक चैप्टर का उनको जो भी चाहिए आप लोगों को वहां पे मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाने के बाद पर्टिकुलर चैप्टर की मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व द 7th प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, ठीक है। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना है ताकि आप मेरे अपडेटेड लेक्चर के हर एक लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। सो स्टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय।